नाउ अब हम बात करेंगे टाइम कन्वर्जन के हवाले से। तो यहाँ पे आपके पास आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स और नैनो सेकंड्स, ठीक है। तो अब देखें, आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, और जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो आप डिवाइड करवाते हैं। ये तो आपको पता है, राइट। तो 1 घंटे के अंदर आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 60 यूनिट्स का डिफरेंस है आवर और मिनट के दरमियान। तो जब मैं आवर्स से मिनट्स की तरफ जाऊंगा तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, क्योंकि मैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा। लेकिन अगर मैं छोटे यूनिट मिनट से अगर मैं जा रहा हूँ आवर्स की तरफ वापस, तो मैं डिवाइड करवाऊंगा, ठीक है। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा। अच्छा, एनीवेज आगे चलते हैं। तो मिनट से देन अगेन सेकंड्स की तरफ। 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये आपको पता है। तो देन मल्टीप्लाइंग बाय 60, क्योंकि मिनट्स बड़ा यूनिट है, सेकंड्स छोटा यूनिट है। अब सेकंड्स छोटा यूनिट है, मिनट्स बड़ा यूनिट है, तो डिवाइडिंग बाय 60। अच्छा, सेकंड से मिली के दरमियान जो जितने डिविजन्स का फ़र्क है वो 1000 है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 एंड डिवाइडिंग बाय 1000, ठीक है ना। डिवाइडिंग बाय 1000। फिर उसके बाद मिली से माइक्रो के दरमियान 1000 का फ़र्क है, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1000। यहाँ भी इसी तरह से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1000। एंड देन माइक्रो से नैनो, तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 एंड देन डिवाइडिंग बाय 1000। तो ये तो टाइम का कन्वर्जन साइकिल है, राइट। अच्छा, इसके बाद अब आप जो है ना, आपको मैं एक सवाल बताता हूँ, हमने वो सवाल सॉल्व करना है। और एक सेकेंड, हम सवाल की तरफ चलते हैं। देखें, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हमारा प्रीवियस सवाल था। अब हमने जो सवाल सॉल्व करना है वो ये सवाल सॉल्व करना है। हमें दिया हुआ है टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स न्यूक्लियस is 0.5 multiplied by 10 की पावर नेगेटिव 18 सेकेंड्स। अच्छा, कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स, आवर्स एंड माइक्रो सेकेंड्स। आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है, आपको टाइम दिया हुआ है। सेकेंड्स के अंदर आपको मिनट्स में जाना है, आवर्स में जाना है और माइक्रो सेकेंड्स में जाना है। तो अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हम चेक करते हैं इसे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या हमें टाइम क्या दिया हुआ था, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 18, राइट। 10 की पावर माइनस 18 सेकेंड्स। ये हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, राइट। अच्छा, ये हमें टाइम दिया हुआ है। अब हमें किस में जाना है, अब हमें जाना है मिनट्स में, हमें जाना सेकेंड्स में हम हैं, और हमें जाना है मिनट्स में। तो मिनट्स में जाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 करेंगे, राइट। तो क्या 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 18 एज इट इज, और यहां आप सेकेंड्स लिख दें, और आप डिवाइड करवा रहे हैं 60 से। किससे, 60 से। तो बस आपने कुछ नहीं करना, आपने 0.5 को डिवाइड करवा देना है 60 से। तो आपके पास आ जाएगा ये 0.0083 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर नेगेटिव 18, ठीक है। और यह आप किस में आए, मिनट्स में आए, तो आपने यहाँ पे मिनट्स लिख दिया। अब हम पीछे जाते हैं और आंसर को चेक करते हैं। तो आंसर हमारे पास आ रहा है ये, ठीक है। हमारा आंसर क्या था, 0.0083 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 18, राइट। हमारा आंसर ये था। तो इन्होंने खाली डेसिमल प्लेसेस को शिफ्ट किया है। 18 के बाद देखें 1, ये हुआ 19, ये हुआ 20, ये हुआ 21, ठीक है। तो 8.33 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 18, और ये 3 प्लेसेस आगे गए, राइट, 1, 2 और 3। तो यहाँ हम नेगेटिव 3 लगाएं तो ये कितना हो जाएगा, 8.33 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 21, ठीक है।
तो ये हमने डेसिमल प्लेसेस को शिफ्ट किया है, जिसकी वजह से हमारे पास ये पावर आ रही है, ठीक है ना, 10 की पावर -21 आ रही है, ठीक है। आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में इन्होंने इसको कन्वर्ट किया, तो एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, ये 3 पॉइंट्स हम अगर जाते हैं किसी भी डेसिमल फॉर्मेट वाली स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर, तो बेसिकली आपकी पावर जो होती है ना, वो नेगेटिवली इंक्रीज करती है। अच्छा, एनीवेज हम आगे अब चलते हैं, और अब आपके पास यहाँ पे ये कह रहा है कि अब हमने जाना है किसमें, आवर्स में जाना है, राइट। तो अब मैंने क्या करना है, सेकंड से आवर्स की तरफ जाना है, तो मैंने 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करवाना है। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -18 सेकेंड्स हमारे पास दिया हुआ है, राइट। सेकेंड्स मिटा के मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 60 एंड डिवाइड बाय 60, 2 दफ़ा मैंने डिवाइड बाय 60 करना है, राइट। अच्छा, इस 60 को ज़रा मैं प्रॉपर लिख दूँ, 60 डिवाइड बाय 60, 2 दफ़ा मैंने 60 से डिवाइड करवाना है, आई एम सॉरी, 2 दफ़ा डिवाइड करवाना है ताकि मैं आवर्स में चला जाऊँ। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि 0.5 को आप डिवाइड करवाएंगे 60 से एक दफ़ा, फिर दोबारा डिवाइड करवाएंगे आप 60 से दूसरी दफ़ा, तो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, 0.0000138 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -18। अब इसको भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, आई एम सॉरी, ये 0 क्यों लिख दिया मैंने, हाँ, 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -18 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -4, राइट। तो यहाँ बेसिस सेम पावर्स एडेड, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा हमारे पास 18 + 4 विल गिव अस 22, तो 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -22, और हमने क्या निकाला है, आवर्स, तो हम यहाँ आवर्स लिख देंगे, ठीक है। याद रहे कि हमारा ये आंसर भी सही है और हमारा ये आंसर भी सही है, ठीक है। बस हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं, और हम यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ पे भी ये लिखा है 1.388 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -22 आवर्स, ये वही चीज़ है, ठीक है, -22 आवर्स, ठीक है। अब हमें किस में जाना है, अब हम चेक करते हैं, तो हमें जाना है माइक्रो सेकेंड्स में। तो माइक्रो सेकेंड्स में जाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, एक सेकेंड, हमें बेसिकली अब मल्टीप्लाई करवाना है। हम थे सेकेंड्स के अंदर, अब सेकेंड से हमें मूव ऑन करना है, राइट। तो एक दफ़ा हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हम मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड्स में आ जाएंगे, ठीक है। एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाने पे मिली सेकेंड्स, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करवाने पे माइक्रो सेकेंड्स। तो 0.5, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -18 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अच्छा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -18 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -18 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6। अब मैं इनको प्लस कर सकता हूँ, तो क्या 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -18 प्लस 6, तो हमारे पास 18 - 6 क्या होता है, 12। तो यहाँ में लिख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -12, और ये हम क्या निकाल रहे थे, माइक्रो सेकेंड्स। तो अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि हमने सही निकाला है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -12 जो है ना, हमने बिल्कुल सही निकाला है। तो आई होप आपको टाइम कन्वर्जन्स भी समझ आई होंगी इस लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।